इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पेपर आप जो है आपका 1.5 घंटा का पेपर होगा, ठीक है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स होगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो जलभाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो जलभाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं, तो उसे खाड़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, खाड़ी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है, कौन सा पड़ोसी राज्य का समूह है, ठीक है, कौन सा पड़ोसी राज्य का समूह है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पहला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो कौन सा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि कथन गंगा नदी में, है ना, सालों भर जल प्रभावित होता है। गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय में बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों ही मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है ना। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा है नौ संचालन, जल विद्युत, उपरोक्त सभी, तो मेरा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है, ठीक है। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सा ऋतु का आरंभ होता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। तो देखिए भारत में जैसे ही मानसून खत्म हो जाएगा, तो कौन सा ऋतु शुरुआत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ और उपरोक्त सभी। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो, ठीक है, यानी लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मदर का सही अर्थ है। तो देखिए जन्मदर का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे, ठीक है, जन्म लेते हैं, ठीक है, मरने के बाद उसको काउंट नहीं कर सकते, जो जीवित बच्चे हैं उसको काउंट करते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है, तो सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति का बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है, संसद का, ऑप्शन सी सही हो जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, ठीक है। तो कब खत्म हुआ, 26 अप्रैल 1994 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा की, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, दिसंबर 1940 में, जुलाई 1940 में, नवंबर 1949 में, दिसंबर 1949 में, ठीक है। आंसर दीजिए जल्दी आप लोग, है ना, क्या हो जाएगा सही आंसर, 14A दिसंबर 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया होगा, जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, 543 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, हमारे संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान है, ठीक है, हमारे संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6, ठीक है। पहले ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पहले जो है हमारा 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, तो अब कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गृह मंत्री सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो देखिए, विवाद का निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे उस समय नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री। तो देखिए, राष्ट्रपति तो होता है लेकिन वो कार्यपात्र का, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पालमपुर के कथन का कौन सा कथन सत्य है? तो पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, सही बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 23। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? देखिए, कोई भी देश का विकास जो होता है ना, वो शिक्षा पर होता है। अगर वहाँ का शिक्षा व्यवस्था ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो जापान ने क्या किया? शिक्षा पर ज़्यादा उसमें ध्यान दिया, तो शिक्षा और निवेश पर, ठीक है, ऑप्शन ए ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आता है? तो नहीं आने वाला कौन है? ऑप्शन सी, खनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो देखिए, योजना कौन सी योजना लाई कि दोपहर के भोजन की योजना को बढ़ावा दिया इसने। दोपहर की भोजन की योजना लाई, जिससे बच्चे क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? कौन सा है ना, कौन सा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है? बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, कौन सा राज्य होगा, ठीक है। जल्दी आंसर बताइए, जल्दी। तो ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदकों को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन बी जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ये फटाफट आप रिवीजन करके चलिए, ठीक है, एग्जाम्पल आपको सामने है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? देखिए, ग्रामीण में जो है काम करने वाली महिला ज़्यादा एक्टिव होती है, वो ज़्यादा कामों में लगी रहती है, अपने खेतों में लगी रहती है। तो इसके हिसाब से जो है ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा, 2400 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संरक्षण संगठन और गृह मंत्रालय। जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 29 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इन कीमत को क्या कहते हैं? निर्गत कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत, बाजार कीमत, राशन कार्ड कीमत, ठीक है। जल्दी ऑप्शन कीजिए, कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, है ना। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। आप लोग भी इसमें टिक करते रहिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना सही टिक किया, ठीक है। देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है ना। देखिए ऑप्शन देखिए, है ना, मॉन्टेस्क्यू, एजल्स, रूसो, प्लेटो, ठीक है। क्या है? तो 31 का देखिए ऑप्शन, है ना। ये तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे आंसर एकदम ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? बताइए इसका। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? लुई बारवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। नवंबर के अपराधी कौन थे? ठीक है। पहला है सम्राट, समर्थक,
हिटलर समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक और लुई बारबार। ठीक है, जल्दी ऑप्शन कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा सही आंसर? सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? ठीक है, नंबर ए है घेटो, शिविर, संलाप गृह या युद्ध गृह। ठीक है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, घेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, भारत के प्रमुख वन महानिदेशक कौन है? फोस्टर, रंगनाथ, ब्रंडिस, क्लार्क। ठीक है, फोस्टर, रंगनाथन, ब्रंडिस, क्लार्क। जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रंडिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? देखिए, इसको घुमंतु खेतु भी कहा जाता है। ठीक है, तो 36A का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1857 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में और 1854 ईस्वी में। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन जो है मेरा बी सही आंसर हो जाएगा, 1864। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? ठीक है, कब पारित किया? तो कब पारित किया? 1871 में पारित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, 1917 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है।